मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट क्लास 9th ए बच्चों। आज हम लोग टॉपिक रिवीजन करेंगे बेटा फैक्टराइजेशन। देखिए क्लास 9th और क्लास 10th के लिए दोनों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपिक आज हम लोग रिवाइज करेंगे फैक्टराइजेशन, और इसमें मैं आपको देखिए बताऊंगा बेटा सबसे पहले फर्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन। तो पहले टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे और इसमें कैसे क्या फॉर्मूले यूज होंगे, ध्यान से देखिए बेटा। यहाँ पर टाइप फर्स्ट में आपको हम सबसे पहले बताएंगे एक फॉर्मूला जिसका यूज आप लोगों ने इससे पहले भी किया है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर दो नंबर का स्क्वायर है और दोनों के बीच में डिफरेंस का साइन होता है बेटा। तो यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको क्या लिखेंगे बेटा, a प्लस बी एंड a माइनस बी। देखिए ये फॉर्मूले में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको गिवन होता है, तो आप इसको क्या यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस टाइप के अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में फैक्टर फाइंड आउट करने के क्वेश्चन दिए हों तो देखिए ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। और देखिए जहां पर ये आंसर आ रहा है आपका, दोनों देखिए ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो जो आंसर होगा ये दोनों इस क्वेश्चन का फैक्टर है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फैक्टर है वो a प्लस बी और a माइनस बी होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे बेटा वो हम लोग पहले फर्स्ट टाइप में सॉल्व करेंगे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो बेटा देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है 14x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, और आपको इसका फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देखिए इसका फैक्टर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 49x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपको इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। यहाँ पर बेटा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 49 पर स्क्वायर नहीं है और 16 पर भी एक्स स्क्वायर नहीं है, 16 पर भी स्क्वायर नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए कि 49 किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो बेटा 49 7 का स्क्वायर होता है, और 16 बेटा 4 का स्क्वायर होता है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 7 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर, दोनों नंबर्स का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप इसको 7x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर, आप इसको इस तरह से यूज करेंगे। अब बेटा देखिए यहाँ पर देखिए स्क्वायर यूज हो रहा है, तो आप इसको इस वाले फॉर्मूले से कंपेयर करिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आप इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पर भी देखिए बेटा a और b का प्लेस इसके प्लेस पर कौन सा नंबर है, ये यहाँ पर a के प्लेस पर नंबर है और ये यहाँ पर b के प्लेस पर नंबर है। तो बेटा आप इसको क्या यूज करेंगे, इसको आप लिखेंगे 7x प्लस 4y, ये एक टर्म होगा और दूसरा होगा 7x माइनस 4y। तो यहाँ पर देखिए ये आपने फॉर्मूला यूज किया है और स्टूडेंट यही हमारा फैक्टर होगा। आपको यहाँ पर फैक्टर फाइंड आउट करना था, तो यही हमारा फैक्टर होगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है इसी टाइप का, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 12x स्क्वायर वाई क्यूब, सीधे आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 12x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 21x क्यूब वाई स्क्वायर। अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिए, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है, और बेटा यहाँ पर 12 भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसी तरह से 21 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता किसी नंबर का। और यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर है और x पर क्यूब है। तो स्टूडेंट यहाँ पर फैक्टराइजेशन का जो सबसे पहला रूल होता है वो ये भी होता है बेटा
कि आप टर्म्स में जो टर्म्स में नंबर कॉमन होगा सबसे पहले आप उसको कॉमन लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स 12 और 21 में बेटा 3 कॉमन होता है, क्योंकि 3 12 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में 12 भी आएगा और 3 से 21 भी कट होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 कॉमन है, तो आप यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे बेटा। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर 3 है। तो जब x की पावर 2 और x की पावर 3 है तो आप यहाँ पर x की पावर 2 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन लेने के लिए स्मॉलेस्ट पावर कॉमन लिया जाता है जो लोएस्ट पावर होती है। यहाँ पर देखिए y है और यहाँ पर y क्यूब है, तो आप यहाँ से बेटा y स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं जो कि लोएस्ट पावर y स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचेगा बच्चों, 12 में आपने 3 को कॉमन कर लिया है, तो बेटा यहाँ पर 4 3 12 होता है, इसलिए 4 रिमेनिंग बचेगा यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर कॉमन आ गया बेटा, यहाँ पर y स्क्वायर कॉमन आ गया बेटा, तो यहाँ पर आपके पास एक नंबर y होगा रिमेनिंग माइनस। अब देखिए स्टूडेंट 21 में आपने 3 को कॉमन कर लिया है बेटा, तो 3 7 का 21 होता है, इसलिए यहाँ पर बेटा आपके पास 7 रिमेनिंग होगा। इसके बाद स्टूडेंट y स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन हो गया, x क्यूब में से आपने x स्क्वायर को कॉमन कराया है बेटा, तो यहाँ पर आपके पास एक x केवल बचेगा रिमेनिंग होगा, तो आपको यहाँ पर x यूज करना होगा। इस टाइप से देखिए ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से बेटा आपने देखा कि कोई कुछ क्वेश्चंस ऐसे गिवन होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो आप उसमें फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे गिवन होंगे जैसे आपको ये वाला बताया मैंने सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको फर्स्टली कॉमन करना होगा और कॉमन लेने के बाद ये एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा। तो बेटा इस टाइप से आपको टाइप 1 वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। अब देखिए बेटा जो सेकंड टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट अब आपको टाइप 2 यानी सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस फैक्टर करने होंगे उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर बेटा आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला होगा a + b का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिखेंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ये एक फॉर्मूला होता है बेटा। इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चंस में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन होंगे और इसको आप a + b के होल स्क्वायर के इक्वल लिखेंगे। इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला होती है बेटा a - b का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट आप इसको क्या लिखेंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में -2ab होगा तो आप इसको लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर। देखिए ये दो फॉर्मूले हैं और इससे रिलेटेड आपको सेकंड टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। सो स्टूडेंट देखिए इसको, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चन गिवन है, 4y² + 20y + 25। आपको इसको फैक्टर फाइंड आउट करना होगा और सेकंड का भी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बेटा हम लोग इसको कैसे फैक्टर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 4y² + 20y + 25। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना होगा कि स्क्वायर वाले टर्म कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 और y² है, तो यहाँ पर एक स्क्वायर का टर्म है और यहाँ पर ध्यान से देखिए आप 25 है, तो एक स्क्वायर का टर्म ये वाला भी बन जाएगा। सो स्टूडेंट आप लोग देखिए बेटा यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसको आप y² करिए, इसको आप बेटा 20y एज इट इज रखिए
और यहाँ पर देखिए इसको आप 5 का स्क्वायर लिखेंगे। इसको बेटा और सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए ये 2y है, तो इसको आप बेटा 2y का होल स्क्वायर लिख देंगे। ये बेटा है 20y और इसको आप बच्चों 5 का स्क्वायर लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, अब आप देखिए यहाँ पर ये पोर्शन, ये वाला पार्ट a स्क्वायर है, ये पार्ट b स्क्वायर है, बट ये वाला जो पार्ट है अभी हम लोग इसको 2ab के फॉर्म में नहीं लिखेंगे बेटा। तो आप इसको देखिए 2ab के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2y स्क्वायर, ये बेटा a स्क्वायर है, यहाँ से देखिए 5, ये b स्क्वायर है, तो बेटा ये 2y a की वैल्यू हो गई और ये 5 जो है b की वैल्यू हो गई। अब आप इस 20 को ऐसे लिखिएगा 2 और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी होगी 2y और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी होगी 5। तो ये देखिए 2ab हो गया है। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। तो देखिए आप यहाँ पर अब आप इसको क्या लिखेंगे बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये इक्वल होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका मीन्स है इसको आप लिखेंगे 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर। यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हम लोग फैक्टर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब आप लोग देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग कैसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है मैंने 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले आप देखिए कि स्क्वायर वाले टर्म्स कौन कौन से हैं बेटा। यहाँ पर 16 को देखिए आप क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, ये बेटा 4 स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर 24x आप एज इट इज नहीं लीजिएगा और यहाँ पर देखिए 9 को आप लिख सकते हैं बच्चों 3 स्क्वायर। तो ये बच गया 3 स्क्वायर। अब देखिए बेटा यहाँ पर 4x स्क्वायर को आप ऐसे लिखेंगे 4x का होल स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3 स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला फिर बन रहा है। ये पार्ट a स्क्वायर है, ये पार्ट b स्क्वायर है, बट ये पार्ट माइनस 2ab वाले टर्म में अभी नहीं ब्रेक किया है हमने, तो आप इसको ब्रेक कर लेंगे। 4x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर बच्चों चल रहा है 3 स्क्वायर। अब आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पर आएगा माइनस 2ab। तो देखो बच्चों 2 a के प्लेस पर बेटा यहाँ पर क्या होगा 4x और b के प्लेस पर होगा बेटा 3। तो आप यहाँ पर 2ab को ऐसे ब्रेक कर देंगे। आप इसका मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं बेटा, फिर से आपको 24 मिल जाएगा। अब आप देखिए कि ये फॉर्मूले में चेंज हो गया। अब देखिए बच्चों क्या लिखेंगे इसको, ये पार्ट a स्क्वायर है, ये पार्ट b स्क्वायर है और ये पार्ट क्या है माइनस 2ab वाला टर्म हो गया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये किसके इक्वल होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिखेंगे 4x माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर। ये आपको इस तरह से यहाँ पर स्क्वायर मिल जाएगा और बेटा यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर भी होगा। तो बच्चों इस तरह से आपने आज टाइप 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फॉर्मूले सीखे और टाइप 2 में a प्लस b के होल स्क्वायर और a माइनस b के होल स्क्वायर से फैक्टर सीखा है आपने। इसके नेक्स्ट टर्म पर बेटा आपको मिडिल टर्म को ब्रेक करके आपको फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस बताएंगे। आप सभी लोग इसको अपनी होमवर्क की कॉपी में अच्छी तरह से करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।